तो ये एक पीस कितने तक का पड़ेगा हमें? इस वक्त एक पीस जो भी नंबर चल रहे होते हैं जी जी जी, उसके हर एज के हिसाब अलावा है। यानी पहले दिन का चूजा हमारे पास आया था, उससे हमें तकरीबन 14वें हफ्ते में 14 हफ्ता 2 दिन है, अंदर 4,500 मुर्गियों को पाया। सही। अच्छा, कोई जैसे आप कहाँ पे एग सेल आउट करते हैं? देखिए साइज देखें, इसके भी मतलब अलग से फीड होती है। ये डबल जल्दी वाले 100% डबल जल्दी का। जी, मेरा नंबर है 033538921114। व्हाट्सएप पे भी यही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सिस बर्ड यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं तनवीर भाई के साथ मौजूद हूँ और तनवीर भाई माशाल्लाह से एक फार्म रन कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं इस फार्म के अंदर जो है कौन सी ब्रीड मौजूद है और माशाल्लाह से ये कितना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। तनवीर भाई माशाल्लाह से सबसे पहले तो ये बताएं आपका फार्म यहाँ पे मौजूद है, किस चीज़ का ये फार्म है? जी, औरंगी टाउन खैराबाद के इलाके में कराची इज्तिमागाह से तकरीबन 10 से 15 मिनट के फासले पे मेरा ये फार्म है। तकरीबन 8 से 9 साल हो गए मुझे इस जगह पे फार्मिंग करते हुए, और हम लेयर की फार्मिंग करते हैं जिसमें सफ़ेद अंडा यानी वाइट लेयर और गोल्डन मिस्री और लोमन ब्राउन जिसे देसी अंडा और फार्म में कहा जाता है, हम उसकी फार्मिंग करते हैं। सही। तो जितने भी आपके माशाल्लाह यहाँ पे शेड्स बने हुए हैं, वहाँ पे तकरीबन टोटल कितनी मुर्गियाँ मौजूद हैं? देखिए, मेरे पास जो शेड हैं तकरीबन 13 शेड हैं। 46,000 की कैपेसिटी का मेरा फार्म है, 46,000 मुर्गियों का। लेकिन इस वक्त तकरीबन 27 से 28,000 मुर्गियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, सारी मुर्गियाँ वो सारी एग्स वाली हैं? जी, तकरीबन सब एग्स वाली हैं। कुछ एक आध शेड पीछे हमने रखे हुए, वो ब्रायलर है जिसे गोश्त वाली, जो दुकानों पे गोश्त वाली मुर्गी बिकती है वो। अच्छा, सबसे पहले बताएं तनवीर भाई, जैसे कि न्यू फेंसर अगर इन होना चाहते हैं, मुर्गियां वगैरह रखना चाहता है, तो वो कौन सी मुर्गियां ले, मतलब चूजे ले, बच्चे ले या बड़ी मुर्गियां ले, उसका आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसके अंदर डिपेंड करता है कि सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि एक नया आने वाला बंदा जिसे तजुर्बा ना हो वो करना क्या चाहता है। देखिए, इसमें ये होता है कि आमतौर पर ब्रायलर यानी गोश्त वाली मुर्गियों का काम लोग करते हैं, तो मैं कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि काम गलत है, लेकिन नए बंदे को मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि वो ब्रायलर मुर्गी का काम करे। तो काफ़ी मतलब रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा है, तो मुनासिब नहीं है। तो ये तो हो गई एक बात, ब्रायलर से आप बिल्कुल ही मोहतात रहें। अच्छा, उसके बाद आ जाती है अंडे वाली मुर्गियाँ। तो अंडे वाली में ये होता है कि जो वाइट अंडे वाली जो दुकानों पे आमतौर पे बिकती है, उसमें ये होता है कि इस काम को मुकम्मल तजुर्बे की बुनियाद पे करना ज़रूरी होता है। यानी न्यू कमर अगर इसे करेगा तो कहीं वैक्सीन में गलती करेगा, कहीं पालने में गलती करेगा, तो उससे होता ये है कि ये जो बर्ड्स होते हैं वाइट लेयर, ये बुनियादी तौर पर इम्पोर्टेड ब्रीड है। तो वो अगर ज़रा स्ट्रेस आए या बीमारी आए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ज़ाती तौर पे यही कहूँगा कि अगर एक नया बंदा है जो नया काम कर रहा है, तो वो सबसे पहले गोल्डन मिस्री से स्टार्ट ले। गोल्डन, ठीक है। अगर वो घर की छत पर काम कर रहा है तो कम से कम 50 से 100 मुर्गियाँ ले, और अगर कमर्शियल बुनियादों पर जो 500,000 की बुनियाद पर कर रहा है, तो उसे चाहिए शहर से हटकर किसी अच्छी जगह पर, छोटा सही लेकिन एक अच्छी जगह पर, एक अच्छी आबो हवा वाली जगह पर अपना शेड बनाए। अच्छा, माशाल्लाह आपका इस फील्ड में 8 से 9 साल का तजुर्बा है, तो इस मुर्गियों के अंदर ज़्यादातर बीमारी कौन कौन सी आती हैं? देखिए, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। बीमारी की 2 किस्में, एक तो होती है वायरल, के जिस तरह रानी खेत की बीमारी है, गम्बोरों की बीमारी है, और दूसरी होती है बैक्टीरियल। तो अब उसके अलग अलग इलाज तजुर्बे की बुनियाद पर होते हैं। हम उसे देखते हैं कि किस किस्म की बीमारी है और कौन सी दवाई उसमें चलेगी, कौन सी दवाई चलेगी। सही। तो वो जो भी वैक्सीन वगैरह होती है वो आप फौरन कर देते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, शेड्यूल होता है बिल्कुल। आपके पास अभी स्टॉक कौन सा रखा हुआ है, जैसे अगर कोई न्यू फैन से लेना चाहे, जिनके पास जो है एग्स वगैरह जाती दे दी मुर्गियाँ, तो कौन कौन सी मुर्गियाँ भी मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त हमारे पास गोल्डन मिस्री अवेलेबल है जो तकरीबन 14 हफ्ते कुछ दिन की है आज की तारीख में, जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त। क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है, हमारे लोग जिस तरह अभी ये आज की वीडियो है, अगर आज से 1 महीने बाद कोई देखेगा वो कहेगा कि जी आपने तो वीडियो में 1300 रुपये कीमत बताई थी, तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि एतमाद ख़राब होता है, उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि रेट ज़्यादा हो गए। लेकिन मुर्गियों की अपनी एक रनिंग कॉस्ट होती है। आज की तारीख से अगर 10 दिन बाद हम इस मुर्गी को बेचें तो उस मुर्गी ने 70-80 रुपये का दाना खाया हुआ होता है मजीद। तो ये अमूमन नए लोग नहीं समझते, फिर हम उन्हें समझाते हैं। तो हमारे पास इस वक्त बेचने के लिए गोल्डन मिस्री मौजूद है जो तकरीबन 20 दिन के करीब का टाइम लेगी और अंडे पे आ जाएगी, अंडों पर आ जाएगी। जी जी, सही। तो चलिए आपको सबसे पहले इनका शेड भी विजिट करवाते हैं, कौन कौन सी इन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई है। तनवीर भाई, अपना नंबर भी आप बताएं। जी, मेरा नंबर है 033538921114। व्हाट्सएप पे भी यही है। अच्छा, जैसे कि कोई जैसे न्यू फैंसर हैं, वो घर पे कुछ मुर्गियाँ रखना चाहते हैं, 5 मुर्गियाँ 10 मुर्गियाँ, तो वो यहाँ पर आके परचेज कर सकते हैं, आप घर पे पहुँचा देंगे? देखिए, अगर यहाँ पर आ जाएं, अपनी मर्जी से देखें और पसंद करके लें तो ये बहुत अच्छा है। सही। क्योंकि नए लेने वाले के लिए बहुत अच्छा है कि अपनी मर्जी से आए, जगह देखे, जो भी हमारी ज़ात से मशवरा है हम उसके लिए हाजिर हैं। सही। और अगर वो नहीं आ सकता तो हम भिजवा देंगे, उसके जो अखराजात है वो उसने बर्दाश्त करने। ठीक है। सबसे पहले आप हमें कौन सी मुर्गियाँ दिखा रहे हैं? सबसे पहले गोल्डन मिस्री। गोल्डन मिस्री, चलिए आपको दिखाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह तनवीर भाई, यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे बताएं कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है?
इस वक्त हमारे पास वाइट लेयर मौजूद है और उसके साथ साथ जो बेचने के लिए जो फॉर सेल है वो गोल्डन मिस्री है। ये इस वक्त आज की तारीख में तकरीबन 14वें हफ्ते में, 14 हफ्ता 2 दिन है इसे। अच्छा, तो मतलब ये एग्स वगैरह जब लेइंग करनी है तो कितनी एज में ले करनी है? देखिए, अंडे वाली मुर्गी वो कोई भी हो, उसकी जो आइडियल एज होती है अंडे देने की वो 16 से 18 हफ्तों के दरमियान होती है, जिसमें वो अंडा देना शुरू करती है। सही, तो मतलब इनको कितना टाइम लग जाएगा अभी तकरीबन अंडे देने में? तकरीबन इसे 20 से 25 दिन या 18-20 दिन और लगेंगे? जी जी मजीद लगेंगे, और उसके बाद ये मुसलसल तकरीबन 2.5 साल तक अंडे देगी। अच्छा, ये सबसे पहले ये बताएं, इसके अंदर वैक्सीन वगैरह का वो होता है कि वैक्सीन वगैरह इनकी हुई हुई है नहीं हुई जी, हुई? असल में हमारा काम जो है वो कमर्शियल है। हमारे पास इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 27-28 हज़ार टोटल मुर्गियाँ मौजूद हैं, जिसमें वाइट लेयर है, लोमन ब्राउन है, गोल्डन मिस्री है, और हम इसे मुकम्मल वैक्सीन करते हैं, और वो वैक्सीन भी मुकम्मल इम्पोर्टेड होती है। और इसे वैक्सीन हम मुकम्मल शेड्यूल के हिसाब से करते हैं कि जिसमें डे ओल्ड से लेकर 14वें हफ्ते तक का EDS, NDIB, EDS की जो किल्ड वैक्सीन होती है वो सब शामिल होती है। तकरीबन इसे 16 से 17 वैक्सीन होती है इस 16 उम्र से तक 17 पहुंचने वैक्सीन, तक। सही। तो इसके अलावा जब इसके बाद वाली वैक्सीन वगैरह होती हैं या फिर यहाँ तक खत्म हो जाती है? नहीं, अगर आप इसे कमर्शियल बुनियादों पर पाल रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हर महीने आप इसे NDIB की लाइव वैक्सीन करें। लेकिन अगर आप 100, 50, 10, 20 इस तरह पाल रहे हैं तो फिर उसके लिए किसी किस्म की कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती। सही, तो मतलब अभी तकरीबन टोटल कितने पीस आपके पास मौजूद हैं जो कि जो फैंसियर्स हैं वो लेना चाह रहे हैं? इस वक्त हमारे पास 2000 से ज़ायद गोल्डन मिस्री 14 हफ्ते की मौजूद है, जो बेचने के लिए मौजूद है। मतलब ये आप किस तरीके से सेल करते हैं? केजी के हिसाब से सेल करते हैं या पर पीस के हिसाब से सेल करते हैं? देखिए, अंडे वाली जो भी मुर्गी होती है वो पीस के हिसाब से सेल होती है, और सही। उसके अलावा गोल्डन मिस्री जब छोटी हो, चूज़ा हो, जैसे अगर 14 दिन का है या 1 पाव का चूज़ा है, आधा किलो का है, तो फिर वो वज़न के हिसाब से सेल होता है, वो नर मादा मिक्स होता है। लेकिन जो अंडे के मकसद के लिए पाली जाती है वो सिर्फ मादी होती है, और वो हफ्तों के हिसाब से उसकी कीमत तय की जाती है। ठीक है, मतलब आपके फार्म पे भी जो टोटल काम हो रहा है वो ज़्यादातर एग्स पर ही हो रहा है। तो ये एक पीस कितने तक का पड़ेगा हमें? इस वक्त इस एक पीस की कीमत आज के इस तारीख में इसके 14 हफ्ते 3 दिन उम्र है, और ये तकरीबन 1320 रुपये का पड़ेगा। 1320 का एक पड़ेगा। और ये मतलब सारी जो ब्रीड है आपके फार्म पर ही हुई है? ये डे ओल्ड का चूज़ा था, ये हमारे अपने हाथों का पला हुआ है, यानी पहले दिन का चूज़ा हमारे पास आया था, उससे हमने इसे अंडे के लिए तैयार किया है। कुछ हम बेच देंगे और कुछ अपने अंडे के लिए रखेंगे अपने फार्म पे। तनवीर भाई, ये बताएं कि इनको भी खाने में क्या क्या चीज़ें आप दे रहे होते हैं? देखिए, इसमें हम यहाँ पर इसे मुकम्मल फीड पे पालते हैं। मुकम्मल जी, फीड जी, पे जो मुकम्मल भी फीड पे। नंबर चल रहे होते हैं जी feed जी पे? जी, उसकी हर एज के हिसाब से फीड अलग होती है, हम उस हिसाब से उसे देते हैं। ठीक है, सही। अच्छा जी, अब चलते तनवीर भाई के दूसरे शेड पर। यहाँ पे माशाल्लाह से सारे के सारे जो हैं फार्मी मुर्गियाँ मौजूद हैं, जहाँ पे तनवीर भाई एग कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे कितने पीसेस मौजूद हैं तनवीर भाई? इस वक्त इस शेड में तकरीबन 4500 के करीब मुर्गियाँ मौजूद हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 95% अंडा दे रही है। माशाल्लाह से 95% यहाँ पे एग्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने सारे केज बाय केज यहाँ पे रखे हुए हैं, इसका भी थोड़ा सा बताएं, जो न्यू फेंसर है वो थोड़ा सा आइडिया हो देखिए, जाए। ये कमर्शियल बुनियादों पर अगर आप वाइट लेयर का काम करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इसे कैज में ही रखें। बहुत से लोग इसे ज़मीन पर भी पालते हैं, फ्लोर पे, लेकिन इसका जो सही तरीका होता है वो कैच पे ही होता है। उसकी वजह ये होती है कि मुर्गी को फीड, मुर्गी को पानी, और उसके अलावा वैक्सीन करना आसान होता है, फीड और पानी आसान होता है। इसके साथ साथ ये होता है कि अंडे इसके गंदे नहीं होते, ज़मीन पर बीट लग जाए या अंडा टूट जाए, बाज़ औक़ात मुर्गियाँ खुद अंडा तोड़ती हैं, तो इन सारे चीज़ों से बचते हैं। लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। सही। कि जैसे 4000 का ये शेड है, 4400-4500 का, तो एक ही बंदा इन तमाम मुर्गियों को पाल सकता है। जबकि आप ज़मीन पे रखेंगे तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि एक बंदा 4500 मुर्गियों को पाले। सही। अच्छा, कोई जैसे न्यू फेंसर होते हैं जो घर की छत पे अपना फार्म बनाना चाहें, तो उनके लिए बेस्ट कितने की कितनी मुर्गियों से वो स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, ये सब सारा का सारा डिपेंड करता है बजट पर। अगर आप गोल्डन मिस्री पाल रहे हैं तो बाज़ औक़ात हमारे पास लोग आते हैं जो 8, 10, 20, 25 इस तादाद में गोल्डन मिस्री ख़रीदते हैं, तो हम उन्हें यही मशवरा देते हैं कि आप छत पर कहीं भी पाल लें। लेकिन वाइट लेयर के लिए अगर लोग आते हैं तो हम उन्हें कभी मशवरा नहीं देते। ये मुर्गी बनिस्बत गोल्डन मिस्री की थोड़ी नाजुक होती है। नाजुक होती है, जी, ठीक है। ये स्ट्रेस ज़्यादा लेती है, ये बीमार जल्दी होती है। इसे वैक्सीन का पूरा एक शेड्यूल होता है इसका, हर महीने की बुनियाद पर 20 दिन, 25 दिन, मौसम के हिसाब से फीड में तब्दीली, लाइटिंग है। ये इम्पोर्टेड ब्रीड है तो थोड़ा सा इसे एहतियात से पालना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसका तनवीर भाई ये भी बताते चलें, जैसे कि माशाल्लाह से आपके पास अच्छे खासे यहाँ पे एग्स आते हैं, तो आप कहाँ पे ये एग्स सेल आउट करते हैं? देखिए, हमारे पास तो हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह पुराना है और थोड़ा बड़ा है, तो उससे होता ही है कि हमारे पास पुराने डीलर हैं।
सही। जो डीलर आते हैं रोजाना के बुनियाद पर उनकी गाड़ियां आती हैं और वो लोड करते हैं, ले जाते हैं, तो हमें कहीं भी बेचना नहीं पड़ता। रोज का जो अंडा है वो फौरन सेल हो जी जाता है। जी, वो रोजाना की बुनियाद पर सेल हो जाता है। अभी शाम के तकरीबन 4 से 5 बज रहे हैं और ये अंडा तकरीबन 2:30 बजे हम इससे उठा लेते हैं पिंजरों से। सही। और वो अभी मतलब इस वक्त इस शेड में अंडा मौजूद नहीं है, 3 से 3:30 के दरमियान वो गाड़ी आती है और अंडे ले जाती है। अच्छा, कुछ माशाल्लाह से मुर्गियां जिन्होंने अभी भी अंडे दिए हुए हैं जो आपको नजर आ रहा है। जी जी, ये बहुत कम मुर्गियां होती हैं जो दोपहर के बाद अंडा देती हैं, मतलब वो 5% भी नहीं सही। होता, यहाँ वरना पे अंडा देखिए जो है माशाल्लाह से वो सारा 1 बजे से पहले पहले आ यहाँ पे चुका ये होता है। एग्स आए हुए हैं। अच्छा, एग्स का आप साइज देखें, इसके भी मतलब अलग से फीड होती है जो अच्छा साइज हो। नहीं, ये अंडा देने के मतलब साइज के हिसाब से तो कोई फीड नहीं होती, लेकिन उसमें होता ये है कि ये सारा डिपेंड करता है कि आप मुर्गियों को पालते कैसे हैं। अब देखिए सही। इसमें से बहुत सी मुर्गियां ये कम साइज का भी अंडा देती हैं, सही, तो मतलब जो 1,000 में से एक मुर्गी ऐसी भी होगी और ठीक है। कुछ ऐसी होगी जो डबल जर्दी वाला अंडा देगी। अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पर ये देखिए, ये अंडा, ये देखिए, ये अगर वीडियो में कंपेयर करें तो आपको शायद यूं समझ आएगा। देखिए बहुत ज्यादा ये साइज का फर्क देखिएगा, है। ये डबल अच्छा, जर्दी वाले 100% डबल दर्दी 100 का अंडा है ये। मतलब इंसानी तजुर्बे की बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि अच्छा, डबल तो जर्दी। इसका रेट अलग होगा, इसका रेट अलग होगा। ये इसकी बहुत कम तादाद होती है, मतलब अगर आप समझे तो 1,000 में से तकरीबन एक आएगा ऐसा अंडा। तो अच्छा। रेट तो ये आमतौर पे हम या तो घर में इस्तेमाल करते हैं या हम्म। अपने करीबी अजीज दोस्त वगैरह को तोहफतन भेज देते हैं। ठीक है। अच्छा, तनवीर भाई इसमें भी मतलब आप सारे मुर्गियों को फीड ही दे रहे होते हैं। हाँ, ये मुकम्मल फीड के उस पे, ये इसे कंपनी से सिंध फीड से या हाईटेक फीड या दूसरी कंपनी से हम उनसे फीड मंगवाते हैं और इसे फीड दे रहे होते हैं। इसके अलावा इसकी कोई खुराक नहीं होती, फीड के अंदर सारी चीज़ें शामिल होती हैं और फीड मुकम्मल अनाज और मिनरल्स और विटामिन के ऊपर बना हुआ होता है। तो इसमें जो बाज़ लोग कहते हैं जी वो खून डला हुआ है और ये और वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मुकम्मल अनाज होता है, इसमें मतलब 70% तो इसमें सिर्फ मकई होती है। सही। अच्छा, इनमें भी वैक्सीन वगैरह वैसी ही होती है। जी, इसमें वैक्सीन बिल्कुल वैसे ही होती है और हर महीने की बुनियाद पर हम इसे लाइव वैक्सीन कर रहे होते हैं। तनवीर, माशाल्लाह से आपका फार्म जो है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ है, अलग अलग शेड्स बने हुए हैं, तो ये मैनेज आप किस तरीके से करते हैं। देखिए इसमें अलग तरह के लोग रखे हुए हैं। जिस तरह शेड में काम करने वाले लोग अलग हैं जो मुर्गियों के लिए काम करते हैं, उसके अलावा अंडे की छांटी करना होता है, लोडिंग होती है या फीड का काम होता है, वो अलग लोग करते हैं। हिसाब किताब करने वाले अकाउंटेंट अलग है। इसी तरह ये ज़मीन आपके सामने है, इसमें सब्ज़ी लगी हुई है, पीछे टमाटर लगा हुआ है, तो वो जो ज़रूरी काम है वो करने वाले लोग अलग है। मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ लोगों को बांटा हुआ है। माशाल्लाह से आपने मुर्गियां भी रखी हुई हैं, जैसा आपका एक्सपीरियंस भी है, तो सबसे पहले ये बताएं आपको किन चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मुर्गियों के हवाले से। देखिए मुश्किलात का हमें तो खैर काफ़ी साल गुज़र गए, उसमें ये हुआ कि हमने मुख्तलिफ़ वक्तों में अलग अलग मसाइल का सामना किया है। लेकिन ये है कि नए आने वाले बंदों के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले वो जहाँ से मुर्गी ले तो ख़रीदारी सबसे अच्छी करें। आमतौर पे ये होता है कि हमारे नए लोग कहीं से भी मुर्गी ले लेते हैं। जैसे अगर अंडे के लिए मुर्गी चाहिए तो इतवार बाज़ार से ले ली या किसी भी दुकान से ले ली, तो ऐसा नहीं होता। हम चूँकि यहाँ पर फार्म पे काम करते हैं तो हम मुकम्मल पहले दिन का जब चूज़ा होता है तो हम उसे मुकम्मल वैक्सीन से वहाँ से इब्तदा करते हैं और 12-14 हफ्ते तक मुकम्मल वैक्सीनेशन पे रखते हैं ताकि वो महफूज रहे। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है किसी भी कहीं से भी मुर्गी ख़रीदें, प्रोफेशनल से ख़रीदें जिसने तरीक़ाकार के मुताबिक मुर्गी को पाला हो। पोल्ट्री का जो स्टैंडर्ड है, जो जितना मुमकिन हो सके उसको फॉलो किया हो। अच्छा, बहुत से लोग जैसे आप मार्केट का बता दें, मार्केट से कोई भी परिंदा परचेज करे तो उसमें अगर कोई भी वायरस हो तो आपकी जितनी भी घर पे मुर्गियां वो सारी इन्फेक्टेड हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बाजार में ये होता है कि वो मुर्गी जो आमतौर पे लोग अंडे के लिए खरीदते हैं वो वजन हिसाब से होती है और वो जो बेचने वाले होते हैं उससे मुर्गे अलग कर देते हैं और जो कुछ बेहतर दिखने वाली मुर्गियों को कहते हैं ये अंडा देगी और फिर ये ले जाए। अब वो बाजार का काम होता है, वो तो कोई गारंटी नहीं कर सकता। उसमें तो कोई गारंटी नहीं है। सही। जी जी। तो मतलब आपके पास से जो चीज़ मिलेगी वो गारंटेड मिलेगी। देखिए हमारे पास से मुकम्मल गारंटेड मिलेगी। और देखिए मैं आपको ये छोटा सा नुक्ता बता दूं कि हमारे पास यहाँ पर हज़ारों की फार्मिंग है। अगर हम चाह कर भी जो है किसी मुर्गी पे वैक्सीन बचा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ करें कि 1000 मुर्गी को वैक्सीन नहीं लगाते तो वो एक एटम बम बन जाएगा हमारे पीछे 30,000 मुर्गियों के लिए। जी जी, वो तो मतलब वो सबके लिए मुहलिक हो जाएगा। तो हम इस वजह से एक तो हम लगाते हैं हर हाल में, लेकिन लगाना एक हमारी मजबूरी भी है कि हम चाह के भी नहीं रोक सकते। अगर वही बात है जैसे अगर आपने एक भी मुर्गी को छोड़ दिया तो वो मसला बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे सारे मसाइल फिर खड़े हो जाएंगे। तनवीर भाई, जैसे कि बहुत से मैंने लास्ट वीडियो भी आपकी सेटअप की बनाई थी जो कि मंसूर भाई हमारे साथ थे, लोमन ब्राउन की। तो जैसे कि यहाँ पे वाइट मुर्गियाँ आपके पास यहाँ पे मौजूद, सारी इसकी ज़्यादातर जो है मुर्गियाँ हैं, इसके साथ ना मेल्स नहीं है और ये अंडे दे रही हैं। बहुत से कमेंट्स पे लोग कह रहे होते हैं ये अंडा खाना फ़ायदेमंद नहीं है, इसमें एनर्जी नहीं होती है, इसकी क्या तफसील है। देखिए कोई भी परिंदा हो, मुर्गी हो या कोई भी परिंदा, उसमें अंडे के लिए मेल का होना ज़रूरी नहीं है।
सही। ठीक है, मेल के होने का फायदा ये होगा कि वो अंडा फर्टाइल होगा। जैसे आप उस अंडे से किसी हैचरी में रखवाते हैं या हैच करते हैं उसे इंक्यूबेटर में, बस सिर्फ यही फायदा हो सकता है मेल के साथ होने का। अगर किसी को ब्रीड लेनी है, बच्चे वगैरह निकलवाने जी तो जी वो जी, मेल रखे। वरना इफादियत के लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुर्गी के साथ मेल है, मुर्गा है या नहीं है, इससे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसकी प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ता है, वो प्रोडक्शन भी पूरी ये है। जो ये मुर्गी ऐसी, ये विदाउट मेल जो एग्स देगी, सारी मुर्गियाँ, ये जितनी सारे सारी परिंदे। मुर्गियां, सारी परिंदे ऐसे हैं, जी वो बिल्कुल। हीट पर आके अंडे दे देते हैं। जी जी, वो उसका एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो उसके तहत देते हैं। सही। सिर्फ उसे फर्टाइल करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके साथ मेल हो। तनवीर भाई, आपके पास जो है कौन सी एज की मुर्गियां तकरीबन मिल जाएंगी हमारे व्यूअर्स को? देखिए, हमारे पास गोल्डन मिस्री का जो चूज़ा है वो डे ओल्ड से लेकर तकरीबन अंडे देने वाली मुर्गी तक मिलेगी। अंडे हर देने हर एज की मुर्गी हमारे पास साल के 12 महीने मौजूद होती है। साल के 12 महीने आपको कुछ भी किसी भी एज का बर्ड लेना जी हो जी, तो आपके पास से जी मिल जी, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तनवीर भाई, जैसे कि आपने अभी पैसे बताए, तो हमारे व्यूअर्स जो देखने वाले हैं उनके लिए क्या डिस्काउंट हो जाएगा? देखिए, 1320 रुपये मैंने उसकी कीमत बताई थी गोल्डन मिस्री की, जो इस वक्त बेचने के लिए मौजूद है। सही। लेकिन अगर कोई बंदा अरसलान भाई का नाम लेता है और आपके चैनल का रेफरेंस देता है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो रेफरेंस दे, तो हम उसे 70 रुपये फी मुर्गी पे कम करके 1250 रुपये की देंगे। 1250 की एक मुर्गी मिल जी, जाएगी, आज जो की कि तारीख तकरीबन में। जी 20 दिन के बाद इंशाल्लाह वो एक्स पर आ हाँ, जाएगी। इंशाल्लाह हर हाल में उसकी जमानत हमारी है, ठीक है। हम गारंटी करते हैं। जैसे कि वो एक देसी अंडा है, देसी अंडा तकरीबन एक मिसाल के तौर पे कितने तक का सेल हो रहा है अभी मार्केट में? इस वक्त कम से कम उसकी कीमत 60 रुपये। 60 रुपये। अभी जैसे सर्दियां अगर और बढ़ती हैं तो रेट में और जी ज़्यादा जी, इजाफा बिल्कुल होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा भी हुई तो 20 रुपये 20 रुपये जी कॉस्ट जी रहेगी पर डे। पर एग। जी जी, एक दिन में वो एक मुर्गी एक अंडा देती है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 20 रुपये के करीब है। 20 रुपये के करीब है। जी। तो माशाल्लाह से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है न्यू फैंसियर्स के लिए, वो मुर्गियां ले सकते हैं। अगर वो घर पे छोटा सा सेटअप बनाना चाहते हैं, वो अपने छत पर 10 मुर्गियां 15 मुर्गियों से स्टार्ट कर सकते हैं। 20 दिन की थोड़ी सी मेहनत है, वो आप मेहनत अपने पास रख लें, माशाल्लाह सारी मुर्गियां एग देने लगेंगी। और कोई भी बंदा कहीं भी फंसता है वैक्सीन के हवाले से, तो तनवीर भाई प्रॉपर गाइड कर देंगे। ज़रूर, बिल्कुल इंशाल्लाह। तनवीर भाई, एक और सवाल है मेरे जहन में। जैसे कि न्यू फैंसियर्स हैं, वो आते हैं इस फील्ड के अंदर, बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं, वो इस नुकसान से किस तरीके से बच सकते हैं? देखिए, उसमें जो एक बुनियादी वजह होती है कि कभी भी किसी भी चीज़ को आप ख़रीदें तो हमेशा उसे ये ना देखें कि वो सस्ता है। हमने ये तजुर्बा किया है कि आमतौर पे लोग इतवार बाज़ार से या दूसरी जगहों से मुर्गी ख़रीद कर, जो जिसमें किसी भी किस्म की कोई वैक्सीन नहीं हुई हुई होती, वो उसके ज़रिए फार्मिंग कर रहे होते हैं। सही। तो कभी भी आप कोई भी चीज़, मुर्गी हो या कोई भी, आप ख़रीदें तो उसके प्रोफेशनल से ख़रीदें। ठीक है, उनके हाथ की पली हुई मुर्गी हो सकता है मार्केट से आप कंपेयर करें तो 50 रुपये या 100 रुपये ज़्यादा हो, फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर आप की प्रोडक्शन में रोजाना की बुनियाद पे फर्क आ रहा है और उस मुर्गी से आप रोजाना की बुनियाद पर अंडा कम आ रहा है, तो वो सारा फर्क उससे शायद 100 गुना ज्यादा आपका नुकसान वहां पर हो रहा है। तो जरूरी है कि किसी भी, मतलब यहाँ से लें, पंजाब से लें या सिंध के किसी भी इलाके, कराची समेत से लें, तो ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल से ख़रीदें। आमतौर पे भूसे टुकड़े पे, कचरे पे या कम फीड पर, घास पे, लूसन पे, इन चीज़ों पर मुर्गी पली हुई होती है और वो अपनी उम्र पूरी करने के बावजूद अंडा नहीं देती। हमारे यहाँ एक मुगालता ये है, लोग ये समझते हैं कि जी 17 हफ्ते या 18 हफ्ते पे मुर्गी आके अंडा देगी। तो ये जो एज होती है 17 हफ्ते और 18 हफ्ते, इस पे बिल्कुल मुर्गी अंडा देती है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि उस मुर्गी को मुकम्मल तरीक़ेकार के मुताबिक पाला गया हो, वैक्सीन पूरी दी गई हो, फीड पूरी दी गई हो, उसका वज़न पूरा हो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर आप उसे भूसी टुकड़े पे पाल रहे हैं और बाज़ार में ले जाके 18 या 20 हफ्ते कहकर बेच रहे हैं, तो वो कभी भी अंडा नहीं देगी 20 हफ्ते में। वो 30 हफ्ते भी गुजर जाए तो अंडा नहीं देगी, उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं पैदा होती। तो जैसे आपके पास माशाल्लाह से रोज डेली मुर्गी एग दे रही है, इसकी ज्यादातर वजह जो फीड है, जैसे बहुत से लोग घर पर हैं वो डब रोटी डाल दिए, कुछ भी डाल दिया खाने जी को। जी जी, देखिए, असल में ये ना सिर्फ वजह फीड है, ना सिर्फ वजह वैक्सीन है, ये सारी चीज़ें मिलकर तय करती हैं कि मुर्गी की प्रोडक्शन कब और कितनी आएगी। सही। तो आपकी वैक्सीनेशन पूरी है, फीड पूरी है, उसमें जो विटामिन है वो चीज़ें पूरी हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो भी टाइम होता है 18-19 हफ्ते, उसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अच्छा, ज़्यादातर जो मुर्गियों की खुराक है आपके पास, वो टोटल फीड है? बिल्कुल फीड पे ही पालते हैं। और मेरा ये मशवरा होगा आपके देखने वालों को कि कभी भी, देखिए, आप फीड की कॉस्ट बचा सकते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप मुर्गी को 100 ग्राम फीड रोज़ाना की बुनियाद पर दे रहे हैं, तो आप उसे 80 ग्राम कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में घर के जिस तरह आलू का छिलका है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, वो दे सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जी आपने आधी फीड दी और आधी वो चीज़ें दी। उसका नुकसान ये होगा कि वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, मुर्गी का वजन कम हो जाएगा, तो ये नुकसानात होंगे। सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन पूरा ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा तनवीर भाई, बहुत से लोग अच्छी जगह से मुर्गी भी बाय कर लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन अपने शेड पर जो है खर्चा नहीं करते, या शेड ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे हवा की रोक नहीं होती। तो वो बताएं, वो किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए?
जी, ये बहुत बारीक और बहुत ज़रूरी चीज़ है। आमतौर पे लोग मुर्गी अच्छी ख़रीद लेते हैं और उसके अलावा फ़ीड भी पूरी दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन नहीं आती। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि मुर्गी की निगहदाश्त बहुत अच्छे से की जाए। हुँ, मुर्गी को जहाँ पर रखा गया है, वहाँ पर वेंटिलेशन हो, हवा का गुज़र हो। उसका नुकसान ये होता है कि अगर हवा का गुज़र नहीं है, तो जिस जगह पर मुर्गी है, वहाँ फ़ीड से अमोनिया गैस उठती है। सही। जिस गैस का नुकसान ये होता है कि अगर हवा वहाँ से ना गुज़र रही हो, तो वो मुर्गियों की आँखों पे लगती है, चेहरे पर लगती है, साँस का मसला आता है, हुँ, तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह बनती है। एक बीमारी आती है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है और मुख्तलिफ़ वबाई अमराज़ का हमला हो जाता है। तो जगह डायरेक्ट धूप ना पड़ रही हो, लोहे की छत ना हो, अगर हुँ, लोहे की छत जिस तरह लोहे की जो चादर वाली छत हुँ। होती है, बाज़ लोग उसके नीचे पालते हैं, तो ज़रूरी है ऊपर कोई कपड़ा रख दें या ऊपर सफ़ेद कलर कर दें ताकि जैसे सूरज आपने की चटाई टाइप रोशनी, का रखा हाँ, हुआ ये अगर ये हो तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि इस तरह पाला जाए, इससे हीट नीचे नहीं जाती। सही। तो मुर्गियों को मौसम की सख्ती से बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी-ठंडी हवाएँ चलने लग रही हैं, जी, जी। तो इसमें छोटे बच्चों को किस तरीके से हम केयर कर सकते हैं? देखिए, डे ओल्ड जो पहले दिन का चूज़ा होता है, उसे तो हम आइडियली 35 से 36 डिग्री पे रखते हैं। सही, लेकिन मैं इस मौसम में, जो ये अभी हम बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में, तो मैं कभी भी नए बंदे को मशवरा नहीं दूँगा कि वो चूज़ा पाले। ये इस काफ़ी मौसम में, मुश्किल टाइम सही। होता है। जी, जी। और इसमें जो है कोई ख़ास इस तरह का तरीक़ाकार तो नहीं होता, बस आपने मौसम की सख्तियों से, स्ट्रेस से बचाना है। सर्दी है, ठंडी हवा चल रही है, तो आपने पर्दा आधा खोलना है, ऊपर से हवा गुज़र जाए, नीचे हुँ, डायरेक्ट ना लगे। बस इन बारीकियों का ख़्याल करना है, फ़ीड पूरी देनी है, पानी साफ़-सुथरा देना है, जो भी वैक्सीनेशन है वो मुकम्मल करनी है। मुकम्मल करनी है। तो इंशाल्लाह जो भी आपके पास मुर्गियाँ वगैरह हैं, वो अच्छी ब्रीड करेंगी और जी, टाइम जी, पे जी, एग्स जी। देंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।